आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 का यहाँ से जो अभी जीके का पेपर हुआ था उसके हम यहाँ से साइकोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये जो सारे सॉल्यूशन है हमने यहाँ से आंसर की जो आई है अभी यहाँ से रिवाइज्ड आंसर की उससे लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ से शेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व प्रकार का मिलनसार बहुमुखी व स्नेही भाव है, एंडोमॉर्फिक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। पियाजे के अनुसार आत्मसात्करण अनुकूलन की एक उप प्रक्रिया है। वह व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके उसे स्कीम कहते हैं। सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए, चर्चा का उपयोग करना चाहिए, सुनिश्चित करें कि सामान्य सिद्धांत समझ में आ गए हैं और अनुक्रमित कार्यों में निपुणता हो। ब्रुक्स के अनुसार निम्न में से कौन सा रचनावादी शिक्षण का लक्षण नहीं है। बंद प्रश्न पूछकर शिक्षार्थी की प्रश्न को प्रोत्साहित करना नहीं है, जबकि शिक्षार्थी को ऐसे अनुभवों से संलग्न करे जो विरोधाभास को दर्शाते हैं। शिक्षार्थियों को स्वायत्तता को प्रोत्साहित करें और स्वीकार करें। अनुप्रयोग व प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षार्थी की समझ का आकलन करें। निम्न में से कौन सा उपलब्धि व अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, जैसा कि डेविड आसुबेल द्वारा प्रत्यक्षित किया गया है। प्यार और अपनापन नहीं है, बाकी संज्ञानात्मक आग्रह है, आत्मसंवर्धन है व संबंधन है। बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के शाब्दिक उप परीक्षण में निम्न में से कौन से परीक्षण संबंधित है। नवीन संबंध परीक्षण है, परिणाम परीक्षण है व अप्रचलित उपयोग परीक्षण है। निम्न में से कौन सा विकल्प अभिवृत्ति का एक घटक है, लंबात्मक घटक है, लॉन्गिट्यूडल है, कंपोनेंट है। निम्न में से कौन से प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता नहीं है। सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं यद्यपि व्यापक रुचि का क्षेत्र होता है। बाकी कौन कौन सी विशेषता है। द्रुत गति से व सरलता से सीखते हैं, कठिन मानसिक कार्यों को कर लेते हैं, जागरूक सूक्ष्म अवलोकन वाले व शीघ्र प्रत्युत्तर देने वाले होते हैं। जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुंचता है तो वह खुद को दोषी मानने के बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मानता है। इस प्रकार का समायोजन तंत्र औचित्य स्थापना। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं। आत्मभावनीय बाकी खेल अनुकरण में पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। इस एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त हो तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन नहीं होता है तो वे कमजोर होते हैं, कहलाता है प्रभाव का नियम। सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, डराने धमकाने और मजाक उड़ाने के कृत्य भी शामिल है। उसके कृत्य को किस प्रकार के आपराधिक कृत्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। आक्रामक प्रवृत्ति में किया जा सकता है। किशोरावस्था के दौरान भावनात्मकता बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन में कठिनाई नहीं है, बाकी व्यावसायिक समस्याएं हैं, सामाजिक अपेक्षाएं हैं, मित्रों व परिवार के सदस्यों के साथ द्वंद्व है। यहाँ से सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। द्विकारक मॉडल है स्पीयरमैन का और बुद्धि का सोपानिक मॉडल है। बुद्धि का सोपानिक मॉडल वर्नोन का है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक का है और बुद्धि प्रतिमान की संरचना है गिलफोर्ड की। यहाँ से सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। 16 व्यक्तित्व कारक 16 पीएफ यहाँ से संबंधित है। आरबी केटल से प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण संबंधित है। मॉर्गन व मुर्रे से बालकों का अंतर्बोध परीक्षण संबंधित है। लियोपोल्ड बेलाक से व मिनेसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व की सूची है। जेसी मैककिनले व एसआर हेडविके से। रुचि गुप्त व अव्यक्त अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। रुचि व अवधान के मध्य संबंध से संबंधित यह कथन दिया है, मैकडूगल ने दिया है। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। आक्रामकता अंतर्नोद नहीं है। निम्न में से कौन सी एक क्षमता ट्रस्ट द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में से नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। शिक्षक अपनी कक्षा की संरचना इस प्रकार करते हैं ताकि वे कक्षा 6 से 12 के आयु वर्ग के समूह को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने व खुद को सक्षम और मूल्यवान व्यक्तियों के रूप में देखने में मदद मिल सके। वे एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास के किस चरण की ओर ले जाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। परिश्रमी या औद्योगिक चरण की। और निम्न में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगिता से संबंधित नहीं है। विज्ञान की तरह अपने नियमों व सिद्धांतों का उपयोग विषयनिष्ठ ढंग से करने में सहायक नहीं है। बाकी कौन कौन से समूह गतिकी को समझने में सहायक, पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक व कक्षा में शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने में सहायक है।